वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, दैट इज़ दिसंबर 2023 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशन में आपके लिए लेके आया था। साथ साथ कई सब्जेक्ट बोर्ड की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज सभी को साथ लेके चल रहे हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि 1 मई से आपकी हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस लेना हम 1 मई से शुरू करेंगे आपके लिए, एग्जाम से बिल्कुल 1 महीने पहले। फिलहाल अभी क्लास ज़्यादा इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, आपको मे भी लग भी रहा होगा। तो जैसे ही अच्छी हेल्थ होती है तुरंत हम लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिलहाल जो हम बात कर रहे थे दैट वाज BHDLA 135 की बात कर रहे थे। हिंदी भाषा के विविध प्रयोग की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। सब्जेक्ट कोड की अगर बात करें, आपने अपना देख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है आपको कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है जो अभी 2 से 3 महीने पहले हुआ है दिसंबर में, है ना। इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो। रिपीट क्वेश्चन भले यहाँ से ना मिले, पर एक चीज़ आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। BHDL 135 हिंदी भाषा के विविध प्रयोग की बात यहाँ पर करेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ये बात आपको इतनी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर दोस्तों, इसमें कोई भी बड़ी बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक खंड क्या है जिसमें से 3 प्रश्नों को उत्तर करने हैं, और खंड ब में दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको चलना है। यानी पहला जो ब्लॉक है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन दूसरे ब्लॉक में से आपको जैसे जैसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। पहला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस एग्जाम का, हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण के संबंधित नियम। यानी हिंदी की भाषा की जो लिपि है, आपको पता है हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो आप कहेंगे सर हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो जो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा की जो वर्तनी है, वर्तनी बोले तो व्याकरणिक शुद्धता को आप क्या कह सकते हैं, व्याकरणिक, क्या लिख रहा हूं मैं भी, व्याकरणिक शुद्धता, ठीक है दोस्तों। तो जो व्याकरणिक शुद्धता होती है इसे हम क्या कह देते हैं, वर्तनी कह देते हैं। तो ये इन दोनों से संबंधित जो रूल्स है, जो नियम्स है, वो ढेर सारे आपके बुक में दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर केवल 20 नंबर में बताने, और 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पेपर में आपको 3 से 4 पेजेस में क्या करना होगा, आंसर नॉर्मली आपको लिखना होगा। आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी है उसकी क्लास भी हम जल्द ही लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, टिप्पणी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से आपको 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए, उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, लहजा या अनुतान किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अनुतान आपसे पूछा जा सकता है, लहजा क्या होता है। यानी अब आपकी आवाज में, बोलते समय मौखिक भाषा में आपकी आवाज में उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं या फिर लहजा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम इंटोनेशन भी कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाषा की शैलीगत विशेषताएं, भाषा की कौन सी विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई है, काव्यगत भी होती हैं, यहाँ पर पूछी गई है शैलीगत विशेषताएं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, नोट राष्ट्रभाषा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल प्रशासन की लैंग्वेज के तौर पर राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला हुआ है, बात याद रखना। फिर अंग्रेजी को कौन सा भाषा दिया गया है, कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है, प्रशासनिक भाषा आप कह सकते हो उसको। अंग्रेजी जो है उसे प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए, तो ये चीज है। इन 4 में से आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जैसे ये अनुतान वाला क्वेश्चन है, पिछली बार कमेंट में आपको देखने के लिए मिला था, टिप्पणी में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो क्यों ना हम एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर लें इसका आंसर। हालांकि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इस सभी की कॉन्सेप्ट क्लास आपके चैनल पर आएंगी, सारे क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट सीरीज के तौर पर, और वहीं से पेपर हर बार फंसता है। हजारों बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के अच्छे नंबर लेकर आते हैं। वो क्यों, क्योंकि हम कराते ही वही है जो पेपर में आता है। आपको फिलहाल केवल इतना करना है कि जो भी आपके इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो आपके बने हैं, या फिर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं लाइव क्लास लेने के लिए। डन, इतनी बात आपको याद रहेगा। इसके बाद आगे आप देख पाएंगे तो एक क्वेश्चन आया है टिप्पणी का। टिप्पणियां सामान्यतः शब्दों के प्रकार पर आपसे पूछी जाती है। जैसे देखिए, विलोम शब्द, शब्दकोश में शब्द ढूंढना। अव्यय भी अपने आप में एक प्रकार के कौन से शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को कितने प्रकार के होते हैं अव्यय, सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेंगे। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन कौन सा इसमें अलग से ऐड किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में 100% छपने वाला वो सवाल होगा। शायद निपात पे इस बार क्वेश्चन आए कि निपात क्या होते हैं, अव्यय का ही एक प्रकार माने जाते हैं निपात शब्द।
शब्दकोश में शब्दों को कैसे ढूंढा जाता है, उसकी क्या तकनीक है, अब वह तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। विलोम शब्द नहीं तो इस बार क्या आ सकता है दोस्तों, इस बार पर्यायवाची जो शब्द हैं आपके, समानार्थी शब्द इस बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। कार्यालय हिंदी, हिंदी कई प्रकार की होती है, कार्यालय हिंदी के साथ आपको दोस्तों व्यावहारिक हिंदी, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना साइड में लिख के, ये क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं एग्जाम में, व्यवहारिक हिंदी आपसे पूछी जा सकती है या फिर मानक हिंदी आपसे पूछी जा सकती है। बोलचाल वाली हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, याद रखना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छपेगा दोस्तों। तो जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया वही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए तो आगे आप देख पाएंगे, ये था खंड क्या है। अब आते हैं खंड ब पे हम, है ना। जो सेकंड है आपका वो क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पारिभाषिक शब्दों के अर्थ बताने। अब देखिए पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके पीछे अपने एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। बहुत बड़े अर्थ को हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे भूखनन, भूखनन यानी भू यानी जमीन और खनन यानी उसकी माइनिंग करना। तो जब जमीन की माइनिंग की जाती है, भूमि को क्या की जाती है, भूमि की आप कह सकते हैं खोदा जाता है भूमि को और उसमें से खनिजों को निकाला जाता है, तो एक ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूखनन कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्द बन गया, नहीं बन गया। वायुमंडल, हमारे जीव मंडल का वह हिस्सा जिसमें सभी प्रकार की गैसें और वायु का समावेशन होता है, ऐसी ऐसी आप कह सकते हैं हिस्से को या भाग को वायुमंडल कहते हैं। रेडार क्या होता है, तेल कुंड क्या है, भूकंप, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होती है, प्लेटों के आप कह सकते हैं हलचल के कारण, है ना, पृथ्वी की प्लेटों के हलचल के कारण क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी भरपट्टी बार बार क्या करती है, कंपन करने लग जाती है, इसे हम भूकंप कहते हैं, भूमि का कांपना। तो इस तरीके से आपको हर शब्द का यहाँ पर क्या बताना होता है, मीनिंग बताना होता है, पूरा एक सेंटेंस लिख के। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट आपको पता ही है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निबंध रचना के कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे निबंध रचना के बिंदु कौन कौन से होते हैं, भूमिका आपको लिखनी चाहिए, उसके बाद आपको मुख्य, आपको क्या लिखना चाहिए, मुख्य आप कह सकते हैं, मुखड़ा भी आप इसे कह सकते हैं, मुख्य मुखड़े की बात यहाँ पर आती है, मेन कोर्स जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उपसंहार लिखना है या फिर आप इसे निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो उस तरीके से कुछ पार्ट्स होते हैं आपके निबंध लेखन के, तो इनमें से क्या करना है, आपको किसी एक विषय पर लिखना है और आप इनके बीच में लगा सकते हैं विद्यार्थी अनुशासन, डिसिप्लिन का विद्यार्थी के जीवन में क्या योगदान है, इसके ऊपर, इसके साथ साथ समय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ रिपीट हो सकती है, मोहब्बत भी बार बार हो सकती है लेकिन समय बार बार नहीं आता, है ना। तो हर पल को एंजॉय करना सीखिए, वही चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। डन दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना है। इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार यहाँ से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, तो संधि विच्छेद में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपल स्टार भी दूंगा, साथ साथ में से इंपॉर्टेंट भी लिखूंगा। संधि विच्छेद पर जल्द ही क्लास हम आपके लेके आएंगे, ग्रामर की क्लास, संधि विच्छेद। सदानंद, जैसे सदा प्लस आनंद, सदानंद क्या होगा, सदा प्लस आनंद, सदानंद। दिग्गज, ठीक है। स्व इच्छा है ना, इसे कैसे लिखेंगे, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जगन्नाथ, है ना, इसके अलावा जग के नाथ, जगन्नाथ। प्रश्न उत्तर, इसका अलग अलग होगा, प्रश्न अलग हो जाएगा, इसका उत्तर अलग हो जाएगा, प्रश्न उत्तर, ठीक है दोस्तों, अलग अलग लिख देना बस इसको, प्रश्न अलग उत्तर अलग, प्रश्नोत्तर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से दुर्गति, दुर्गति, दुर्गति कैसे लिखा जाएगा, दुर प्लस गति, क्या होगा, दुर्गति। याद रहेगा आपको इतनी सी बात, दुर प्लस गति, दुर्गति। तो इस तरीके से आप सबके बना सकते हैं, सदा प्लस आनंद, सदानंद। तो जब संधि विच्छेद आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। इसके लिए संधि के सारे प्रकार आपको पता होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं BHDLA 135 का दिसंबर 2023 का पेपर हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही क्लासेस का हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द से जल्द कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आपकी आएगी। और अभी एक मैराथन होने वाली है, उसे आप जरूर लेना, एक मैराथन होगी BHDLA 138 की, है ना। आज ही देखते हैं, अगर हो पाई तो, तबीयत ठीक रही तो BHDLA 138 की एक मैराथन होगी। उसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वही एग्जाम में फंसने, तो इसका आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर मैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे और जरूर वहाँ पर क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।